या ठिकाणी क्या हम लास्ट बात, हाँ निरोध, हाँ निरोध जो है, निरोध को, दशम के निरोध को जो तुमको समझनो, तुमको ये परमावश्यक है। दशम के निरोध को जो समझनो हो तो परमावश्यक है कि तुमको लालू भट्ट जी को देखना चाहिए, तब तुमको पूर्णतया समझ आवे। लालू भट्ट जी को जब तक नहीं देखोगे तुमको पूर्णतया समझ नहीं आवे। जब तक लालू भट्ट जी को नहीं देखोगे तब तक तुमको श्री सुबोधनी जी और टिप्पणी जी को पूर्ण हृदय नहीं अवगत हो। सुबोधनी जी और टिप्पणी जी को जो हृदय अवगत तुमको करना हो तो लालू भट्ट जी को जो है वो साथ लेने परमावश्यक है। कोई भी यह अंश को खुलासा हमको उपलब्ध जो ग्रंथ है, कोई अनुपलब्ध ग्रंथ होएगो कि जो आज नहीं मिले है, तो वो जैसे हमने नहीं देखे होएगो तो हमारे सामने आने वाले वादी ने भी नहीं देखे होएगो। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये भी बात निश्चित है। यदि हमने नहीं देखे होएगो तो वाने भी नहीं देखे होएगो, क्योंकि अनुपलब्धत्व ये जो है वो हमारे लिए और वाके लिए, दोनों के लिए समान है। अतः जो उपलब्ध ग्रंथ हैं आज तक के, उन उपलब्ध ग्रंथन में सु वाकु कभी भी ज्ञान नहीं हो। महाप्रभु जी और गुसाई जी फल निरोध, करण निरोध और व्यापार निरोध, या प्रकार सु तीन प्रकार को निरोध की चर्चा महाप्रभु जी करे हैं अपने ग्रंथन में। लक्ष्य में आई कि नहीं? फल निरोध, करण निरोध, व्यापार निरोध। वह में सर्वतः प्रथम, तू जरा तू संभाल के बैठी रहे, माया को ढांक के, ये जो है वो पहले का कि करण निरोध, व्यापार निरोध और फल निरोध। सर्वतः प्रथम करण निरोध समझना चाहिए। निरोध लक्षण की जो हरिराय जी की जो टीका है, वह निरोध लक्षण की टीका सो यदि कोई आदमी ये समझतो हो कि मैं संपूर्ण निरोध को समझ जाऊंगा, तो वह को पूर्णतया निरोध समझ में नहीं आ सकती। हरिराय जी को जो है वो कोई और ग्रंथ ये करण निरोध आदि समझाने वालों इतना हमको समुपलब्ध हो ही नहीं, जाने उनने करण निरोध आदि सब बात को जो है वो इतना अधिक समझायो हो, ऐसो कोई स्वतंत्र लेखादि भी हमारे ध्यान में नहीं आयो है जन्म प्रकरण के। अतएव करण निरोध, व्यापार निरोध और फल निरोध, ये त्रिविध निरोध को जो समझना हो, और हमको जो श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी की वाणी जो सुबोधनी जी की और टिप्पणी जी की है दशम स्कंद पे, वह बात को समझना हो, लालू भट्ट जी को लिए बिना हमको काम नहीं है। पुरुषोत्तम जी के ग्रंथ में कुछ या बात की चर्चा अवश्य आवे है, पर जितनी क्रमबद्ध और एक जो है वो विद्यार्थी को समझाने के उपयोग, पुरुषोत्तम जी वाकु शास्त्रार्थ में जो है वो पूर्वोत्तर पक्ष में, ग्रंथावतरण में और जो ग्रंथ के ऊपर कहीं ज्यादा जो है वो विचार उठावे, वह वाकु ग्रथित करते हैं। इनने एक पहले दशम स्कंद सुबोधनी के में सुंदर जो है वो एक आखी उनने जो है वो एक टीका दी है निरोध की, जाके भीतर मनुष्य को ये ज्ञान हो जाए कि करण निरोध माने ये कि ठाकुर जी आके लीला योग्य प्रपंच में प्रकट होके विराजे, या को नाम करण निरोध। ये सीधे समझ में आए। करण निरोध माने कहा कि ठाकुर जी लीला योग्य स्थल में, माने लीला स्थल में, लीला योग्य प्रपंच में, अपराकृत जो लीलात्मक प्रपंच है, तो वो लीला स्थलात्मक प्रपंच में ठाकुर जी माने जगत में, समझे कि नहीं, लीला स्थल में अपराकृत जो भगवत लोक है, लीला लोक, वामे जो है वो आप आके और जो है वो विराजे, ये जो है वो आपको करण निरोध प्रकट होके आप विराजे, ये करण निरोध है। वो करण निरोध मैंने कहा साधन रूपी निरोध है।
वाह साधन सु क्यों, अब साधन कौन दे, ठाकुर जी भाई, ठाकुर जी आके विराजे, या सु निस्साधनता को जो है वो कोई भी हरकत नहीं आई। फलम वा साधनम यत्र, फल ठाकुर जी है, उनको आके लीला योग्य प्रपंच में विराज लो, वही जो है वो या ठिकाने साधन बने। वासु फिर बीच में व्यापार क्या भयो, उन्हें कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति, ये व्यापार है। फिर फल निरोध का भयो कि सर्वथा प्रपंच को त्याग, और सर्वथा प्रपंच को त्याग करके देह की भी प्राकृतता निवृत्त हो, सर्वथा व प्रपंच सुसंबंध सब को छूट जाए, या प्रकार को जो है वो जो है वो फल निरोध है। तो ये तीनों चीजों को सरल भाषा में समझने के लिए लालू भट्ट जी को सहारा लिए बिना नहीं समझ सके। अरे दशम जो तुम्हारे फल है, परम सर्वस्व है, वाकु समझने के लिए लालू भट्ट जी को सहारा। रास पंचाध्यायी में कई एक श्लोक ऐसे हैं भाई, तुम खुद वाकु गंभीर होकर अवलोकन करते हो तब पता पड़े। लालू भट्ट जी की योजना के बिना तुमको नहीं समझ आ। अरे बहुत सीधे सादी बात है, एक गोस्वामी तरीके ही समादर करनो, भट्ट तरीके निरादर करनो, या जात की अंध परंपरा को मैं सेवक नहीं। ध्यान में आई कि नहीं? मैं विद्वान तरीके समादर करनो, श्री महाप्रभु को जो है वो बहुत सर्वसमन्वित व्याख्यान कर्तृत्व कौन में है ये देख के सम्मान करनो, या जात की जो है वो मेरी विचारधारा रही है। गोस्वामित्वेन मात्र सम्मान कर लेनो और भट्टत्वेन निरादर करनो, ये तो वही स्थिति है कि जासू बिचारे गट्टू लाला जी जैसे महान एक विद्वान को भी वृद्धावस्था में ये कहनी पड़ी कि मैं तो बिचारो भट्ट हूं, मेरी आवाज को तो जैसे मच्छर की आवाज को लोग कान के पास थप्पड़ मार के निकाल दें, ऐसे मेरी आवाज को कौन नहीं निकाल देगो। उनने बेचारे ने बड़े दुख से सब अपनी कथा कही है कि आचार्य वाच्यपि न चेदीयतते कथा का। उनने पहले तो ये कहो कि श्रांतम यथा मति बलम समधीत्य मार्गे तत्पारितोषिकमिदम विरुदम मयात्तम अत्रत्य भावक चये धृतराष्ट्र शब्द किम वर्णितैरुपकृतैरितरैः। उनने कही कि भाई मैं रात दिन बालकपन सु अंधे होते भय भी मैंने श्रीमदाचार्य चरण की वाणी को बड़े गंभीर अध्ययन करके मैं थक गयो हूं। जूनागढ़ में श्री ब्रजवल्लभ जी की कृपा से बराबर मुझको वो लाभ मिलो, वो भक्तो गुरु श्री ब्रजवल्लभ कहें, पर तत्पारितोषिक में थक गयो हूं बुढ़ापा में। वाको मुझको इनाम क्या मिलो? इनाम ये मिलो कि अत्रत्य भावक चये। भावक चये माने जो है वो यहाँ के जो बहुत जिनको जो है वो बहुत जो ज्यादा अधिक जो है वो भावना दिखाने वाले जो वैष्णव हैं, उन सबन के बीच में मेरी क्या हालत भई है कि मोकू आंधड़ो एम बोले छे। या जात की विचारे की स्थिति वही थी गट्टू लाला जी के जीवन में। सो अत्रत्य भावक चये धृतराष्ट्र शब्द किम केवल वो गोस्वामी द्वेष भयो, गोस्वामी लोकन ने उनसे द्वेष कियो, या को परिणाम बेचारे को ये भोगना पड़ो कि अत्रत्य भावक चये धृतराष्ट्र शब्द किम वन। ये उनने बेचारे ने लिखो है मारुत शक्ति की भूमिका के भीतर, किम वर्णितैः उपकृतैः इतरैः कृतैः। फिर आगे जाके वो कहे कि आचार्य वाच्यपि न। यहां तक कहे कि कोई ऐसा है कि जो दूसरों आवे वह वक्त खंभ फटकार के खड़ो हो जाए स्वमत के लिए, वो मेरे हृदय के ताप को दूर कर सके है, वो मेरो है सच्चो। यो गट्टू लाला जी कहें, पीछे कहें आचार्य वाच्यपि न चेदीयतते। और तो कहा श्रीमद आचार्य चरण की भी वाणी को पूरी जन्म भर में नहीं देखे हैं। आचार्य वाच्यपि न चेदीयतते कथा का पुरुषोत्तम मुखोक्ति सुधावधाने। पुरुषोत्तम जी के ग्रंथन को तो कौन देखते हो, पर भट्टस्य में तु रणितम।
मैं जो बेचारा भट्टू हूं गरीब, वह भट्टस्य में तू रणितम मशकोपमस्य, एक मच्छर के समान दूरम क्षिपेत श्रवण तो नहीं वैष्णव का। ये बेचारे में जो है वो अपने हृदय को घोर दुख गट्टू लाला जी ने या ढंग से जो है वो वर्णन किया। वह ढंग की स्थिति एक पैदा करनी और संप्रदाय के इतने बड़े विद्वान के हृदय को क्लेश पैदा करना, वो कौन से जात की मनोवृत्ति सु पैदा हो है? वो केवल एकमात्र या मनोवृत्ति सु कि नहीं ये गोस्वामी नहीं है, ये भट्ट है, या जात की मनोवृत्ति सु हो है। या ढंग सु कोई भी विद्वान की समीक्षा मत करो। मैं जो है वो तुमको खुले शब्दन में कहूं, या जात की समीक्षा करनी ये महान दोषावह समीक्षा है। श्रीमद आचार्य चरण की वाणी को कौन ने कैसे अर्थ किया है, और वह में जो है वो सर्वाविरोध श्रीमद आचार्य चरण और श्रीमद प्रभुचरण की वाणी की ऐक्यता कौन जो है वो अधिकाधिक ला सक्यो है, या में कौन सफल ज्यादा हो है। जनता को आचार्य चरण के तत्व ज्ञान को सरलतया समझाने में कौन अधिकाधिक क्षम हो है। अरे मैं कहूं लालू भट्ट नहीं हो तो तुमको महाप्रभु जी की वाणी समझ नहीं है। महाप्रभु जी ने कही कि जो है वो अक्षर ब्रह्म भगवान को चरण रूप है, और एक ठिकाने महाप्रभु जी ने कही कि अक्षर ब्रह्म गणितानंद है। तो अक्षर ब्रह्म जो भगवान को चरण रूप है, तो भगवान के चरण तो गणितानंद है। तो संपूर्ण जो है वो आपको श्रीअंग गणितानंद है, चरण तो गणितानंद है, ये प्रश्न सामने आ ही जाए। चरण तो गणितानंद है, ये प्रश्न तुम्हारे सामने आ ही जाए, ये आए बिना रहेगा भी। क्योंकि जब अक्षर को महाप्रभु जी कहे कि अक्षर चरण रूप है, सर्वनिर्णय निबंध में कहे, द्वितीय स्कंध में कहे, तृतीय स्कंध में कहे कि अक्षर चरण रूप है। चरण रूप अक्षर मानो हो तब जो है वो फिर एक तो ये हो है कि तुम मोढ़े सु बोलो तो हो कृष्णाय, पर तुम्हारा संबंध तो पहले तो तुम जो है वो समर्पण करो हो चरण पे, तो अक्षर ब्रह्म सु तुम्हारा संबंध पहले हो है। तो फिर जो है वो हमारे गुरुजी ने जो एक मत प्रतिपादन किया तो जाको हमने ही विरोध किया, तो वही मत की सिद्धि हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो हमारे विद्या गुरु जी थे पंडित जी, पर उनको यह मत को हमने घोर विरोध किया तो कि नहीं अक्षर ब्रह्म सु संबंध नहीं हो है। तो वो अक्षर ब्रह्म सु संबंध जो है वो फिर पहले कदाचित वह अक्षर ब्रह्म के संबंध को जो वारण भी करो, एक युक्ति है मेरे पास, वह युक्ति सु तुम वारण भी कर दो, तो वह युक्ति सु यदि वारण करो तो ये बात तो निश्चित है कि जब अक्षर को चरण रूप कहो, महाप्रभु जी ने दो दो तीन तीन ठिकाने कहो, कोई एक ठिकाने नहीं। अक्षर जो है वो चरण रूप है, अक्षर चरण रूप है, यह जो है वो कही मैं अक्षर चरण रूप है, चरण रूप है यू कही जब महाप्रभु जी ने, तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि ठाकुर जी के चरणारविंद अक्षर ब्रह्मात्मक है, ये जो है वो निश्चित भाई अक्षर चरण रूप है, अक्षर चरण रूप है। अब यहाँ में जो है वो दशा ये हो है कि जो यदि चरण रूप मानो अक्षर को, तो अक्षर मानो गणितानंदकम बृहत, परम ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत। ये दोनों ठिकाने वाकु गणितानंद मान्यो, निबंध में भी वाकु गणितानंद कहो महाप्रभु जी ने। अब जब जाकू गणितानंद बताओ वाकु पुरुषोत्तम को चरण बताओ। लक्ष्य में आई कि नहीं? भगवत पुरुषोत्तम को चरण भी गणितानंद कहते, अक्षर गणितानंद नहीं है। ये महाप्रभु जी को गणितानंद तो कथन सु कॉन्ट्राडिक्टरी होगी यदि जो आपको यो मानोगे तो महाप्रभु जी में ही परस्पर विरुद्ध कथन आ जाएगा। एक तरफ बापू जो है वो चरण रूपता कहनी और फिर बापू गणितानंद कहनी, और पुरुषोत्तम को संपूर्ण आनंद मात्र करता मुकोदरादिशु संपूर्ण अगणितानंद कहनो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो। तो ये जो है वो नहीं हो या के लिए समझे हो ना तुम वल्लभदास तो ये जो है वो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। तो याकू जो है वो रोकने के लिए आखिर कोई ग्रंथकार ने खुलासा नहीं किया है आज तक, मोकू तो कहीं नहीं मिले।